दिल्ली 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 Psych! That's the wrong number! इस सफ़र की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। इस सफ़र की शुरुआत हुई थी एक फ़ोन कॉल से जिसमें हमें घूमने का प्रस्ताव दिया गया था और हम घूमने के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकते। तो उस फ़ोन कॉल के कुछ ही दिन बाद पैकिंग करके रात में 10:30 बजे हम शिवगंगा एक्सप्रेस पकड़ के निकल गए दिल्ली की ओर। सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाह कर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने। और हमें नहीं पता था कि दिल्ली मेरा कुछ इस बेहतरीन मौसम के साथ स्वागत करेगी। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली, बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। Imagine l'éclat d'un paysage qui te submerge, pas à pas tu pénètres dans cette atmosphère, tel qui te t'aspire। रुके भैया जी, अभी दिल्ली घूमने का टाइम नहीं है क्योंकि शाम की एक और ट्रेन है जिसको पकड़ के हम लोगों को कटरा जम्मू की ओर निकलना है। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। क्यों भैया जी, मज़ा नहीं आ रहा है क्या? अब आएगा। जय माता दी, जय माता दी, शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। तो भैया जी ऐसे ही मस्ती करते करते कब रात बीत गई पता भी नहीं चला। मुश्किल से 1 से 2 घंटे के लिए आँख लगी होगी और आँख जब खुली तो हम लोग पहाड़ों के बीच पाए गए। तो भैया जी रात भर ट्रेन में झूला झूलने के बाद होटल आते ही नाश्ता कर कर एक सुकून की नींद लिए और फिर शाम को उठते ही सब लोग निकल पड़े यात्रा पर्ची लेने के लिए। और उसके कुछ ही देर बाद लगभग रात में 9:30 बजे हम लोग निकल पड़े यात्रा के लिए, यानी चढ़ाई के लिए। चढ़ाई की शुरुआत एक जोश भरे जयकारे से हुई। देखना चाहेंगे? भैया जी ये पहला और आखिरी जयकारा नहीं है, अभी जयकारा लगना यहाँ से चालू हुआ है, आगे देखते जाइए। तो भैया जी ये है बाणगंगा एंट्रेंस गेट और यहाँ आते से ही हमें पता चला कि हम जोश जोश में क्या करने जा रहे थे, वो भी नंगे पाँव। यहाँ से आपको बस अर्धकुंवारी तक का ही रास्ता दिखेगा, लेकिन उस रास्ते को देखते से ही आपकी हालत पस्त हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि माता रानी है, सब कुछ करा देंगी। तो हम लोग भी जयकारा लगाकर चढ़ाई के लिए आगे बढ़ गए। जय माता दी, जय माता
कुछ तेरा किया है, कृपा हुई है ऐसी, बिन मांगे सब दिया है, जैसा तू चाहे मैया वैसा मैं चलता जाऊं, जिसमें हो तेरी महिमा ऐसे ही गीत गाऊं। तो भैया जी लगभग आधे घंटे की चढ़ाई के बाद प्रथम दर्शन यानी चरण पादुका हमारे आंखों के सामने था। पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। भैया जी चरण पादुका पे कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग अब सीधे अर्धकुंवारी ही रुकेंगे, और ऐसा ही हुआ। जी भैया जी, आपको रास्ते में ऐसे ढोल मिलते रहेंगे जिससे आपके जोश में कमी ना आए, लेकिन इस समय तक हम लोगों के जोश में कमी आ चुकी थी। हम लोगों की चाल किसी कछुए से ज़्यादा नहीं थी। उन उभरे हुए पत्थरों पर चलना जैसे अपने पैरों में खुद को ही 440 वोल्ट के झटके देने जैसा था। भैया जी किसी तरीके से उस झटके को सहते सहते हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच गए थे। तो भैया जी अर्धकुंवारी पहुंचकर हम लोग लगभग आधे से 1 घंटा आराम किए, क्योंकि आराम करना बहुत ज़रूरी था, पैर का दर्द जो वापस भगाना था। तो भैया जी आधे से 1 घंटे आराम करके पैर का दर्द भगाने के बाद हम सभी लोग निकल गए अर्धकुंवारी गुफा का दर्शन करने के लिए। जी हाँ, दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ गुफा में प्रवेश का कोई भी उपाय नहीं था, क्योंकि वहाँ 1 से 2 दिन की बुकिंग चल रही थी। सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। तो भैया जी अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन के साथ ही हमारे आधे कष्ट हर लिए गए थे। मतलब यहाँ से अब कम से कम रास्ता सही मिलने वाला था। भैया जी उस दिन हम लोगों की रात ऐसे ही चलते चलते बीती और भवन हम लोग सुबह 5 बजे पहुँचे। तो भैया जी भवन पहुँचने के बाद कोई रिकॉर्डिंग करने की हालत में नहीं था, इसीलिए रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन जिसको जहाँ भी जगह मिला वो वहीं सो गया थकावट के कारण। फाइनली डॉर्मेट्री लेकर सब लोग वहाँ आराम किया, और आराम करने के कुछ देर बाद नहा धोकर हम लोग निकल पड़े मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। तो भैया जी यहाँ से बहुत कुछ सोच कर गए थे कि माता रानी से ये मांगेंगे वो मांगेंगे, लेकिन गुफा में प्रवेश करते ही जैसे सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई। बस एक ही इच्छा थी कि माता रानी की एक झलक मिल जाए। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि माता रानी वहाँ पिंडी रूप में विराजमान है, जिसमें प्रवेश करने के लिए पुराने रास्ते को अब बंद कर दिया गया है, यानी पुराने गुफा को बंद कर दिया गया है और 2 नई गुफाएँ बनाई गई हैं। तो भैया जी इस दिव्य दर्शन के बाद हम लोग भैरव जी तक जाने वाले रोपवे के लाइन को पकड़ लिए और टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। तुझको ढूंढा गलियों में, तुझको ढूंढा, तू कहीं नजर ना। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरी साधना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तो भैया जी आइए आपको एक खूबसूरत नज़ारा एक खूबसूरत जगह से दिखाते हैं। गालों पे जुल्फ की बदली, तेरे दामन की खुशबू से महके हम, संगमरमर के जैसा ये तेरा बदन।
तो भैया जी रोपवे से उतरने के कुछ ही कदम आगे था भैरव जी का मंदिर, और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निशा के बहुत ही लजीज आलू की पकौड़ी खाए। तो भैया जी हम लोग दर्शन करके खा पी के फिर नीचे आए, और आने के बाद मनोकामना भवन से अपना सामान उठाए और तैयार हो गए वापस उतराई के लिए। तो भैया जी जितना कष्ट चढ़ाई के समय हुआ था उसका दुगना कष्ट उतराई के समय हुआ, जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन भैया जी इस बार ताकत का काम किए दिन के उजाले में दिखने वाले सुंदर नज़ारे जो कि बहुत ही मनमोहक थे। तो भैया जी अब यहाँ से वो स्टेप आ रहा है जो कि शायद हमारे लाइफ का सबसे एडवेंचरस स्टेप था। मतलब उतने पैर दर्द होने के बावजूद भी 2000 सीढ़ी उतरने का एक बहुत ही बड़ा स्टेप। She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She'd turn the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then if she's so perfect, do I still wish that it was you? भैया जी जैसे जैसे दिन ढला वो हिम्मत मिलने का जो एक ज़रिया था, वो खूबसूरत नज़ारे वो भी रात के अंधेरे में कहीं छुप से गए। भैया जी लगभग 450 से 500 सीढ़ी उतरे थे और हिम्मत छूटने से लगी थी। हमारी नहीं है, हमारे साथ चलने वाले दीपांशु भैया और दीदी की भी हिम्मत छूट रही थी। लेकिन पता नहीं कुछ देर बाद ही दीपांशु भैया के मन में क्या आया और उन्होंने एकाएक ही बोला कि आओ दौड़ के सीढ़ी उतरते हैं। अब भैया जी वहाँ से हम लोग दौड़ना शुरू किए। हम लोग रुके नहीं, हम लोग रुके सीधे खाने पीने के लिए, जहाँ पे हम लोगों को पता चला कि हम लोग लगभग 1500 सीढ़ी उतर चुके हैं अभी तक। तो यहाँ सीन ये है कि हम 3 लोग लगभग हम लोग कितना सीढ़ी उतरे होंगे? 1500 सीढ़ी, बहुत ही बड़ी अच्छी, मतलब 1900, लगभग 2000 सीढ़ी उतर चुके हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ हम लोग 2000 सीढ़ी उतर चुके हैं। उठा के ले चलेंगे। अभी ये 400 और उतरनी है, 450। और ऐसे ही मस्ती करते करते 450 सीढ़ियाँ कब पार हो गई पता भी नहीं चला। 3, 2, 1 और गो। यहाँ खत्म होती है हम लोग की 2000 सीढ़ियाँ। दिस इज व्हाट वी कॉल हाउस द जोश। अब भैया जी सीढ़ी उतरे, कुछ दूर चले और वापस से हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ से हम लोगों ने कल अपनी यात्रा चालू की थी। और भैया जी यात्रा की शुरुआत जिस जोश भरे जयकारे के साथ हुई थी, यात्रा पूरी भी उसी जोश भरे जयकारे के साथ की हम लोग। ये जगह था जहाँ से हम लोग आए थे, ये जगह जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। बोल सच्चे दरबार दीजे। ये रूम एंड हियर वी एग्जिट, हियर वी एग्जिट समर्पण। और भैया जी बाहर निकलते ही ऑटो पकड़कर हम लोग सीधे अपने होटल की तरफ गए और होटल से हम लोग सीधे अपने रूम की तरफ गए। और रूम में जाते ही सब लोग अपने अपने बेड पर पड़ गया था। फाइनली एट होटल। चलिए यार सीधे रूम में हम जा रहे हैं वाईफाई चलाने। वाईफाई कौन घुसा है? कौन घुसा है? तो भैया जी यहाँ ख़त्म होती है हमारी, या कह सकते हैं हम लोगों की, वैष्णो देवी की एक यादगार यात्रा जो कि शायद हम लोग कभी भुला नहीं पाएंगे।
And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. 'Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way